हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2001 का 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन ऑनलाइनर के रूप में लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के से। बोल रहा है, क्रांतिकारियों के संदर्भ में अभिनव भारत का गठन कौन किया था? तो ये हो जाएगा आपका कौन? अभिनव विनायक सावरकर, ठीक है, विनायक सावरकर हो जाएंगे, जिन्हें बीडी सावरकर भी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है आपका पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना है? पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना है? तो आपका भूटान बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो कौन परत है जो रेडियो संचार है ना वो संभव होता है? तो आयन मंडल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो कितने दिन के बाद दोबारा चुनाव किया जाता है? मतलब कोई अगर पंचायत किसी राज्य में पंचायत भंग हो जाता है तो वो 6 माह के अंदर आपका दोबारा चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। वो अगला क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहूदियों का धार्मिक किताब क्या था? यहूदियों का धार्मिक किताब का नाम था तोराह, ठीक है। क्या नाम था? तोराह था। भारत के संविधान का पहला अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहला अनुसूची स्टेट और यूटी के उल्लेख करता है, ठीक है। चलिए भारत रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर है भोलू हाथी है। क्या है? भोलू हाथी है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेन सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है एक यूएसए यानी अमेरिका में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्स स्क्वायर किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी में। ये सबसे छोटा देश भी है वेटिकन सिटी, ठीक है, जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालकों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अर्धचालकों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय का निवास स्थान कहाँ है? तो ये पंजाब में है। जो लाल बाल पाल कहते थे ना वो यही है, लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय रेल बोर्ड का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1915 में। कब? 1905 में। 1905 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एम एस वर्ड एप्लीकेशन किसका उदाहरण है? एम एस वर्ड एक क्या है? एम एस वर्ड एप्लीकेशन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एफडीआई का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो ऑरेंज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका हो जाएगा, ऑरेंज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए अब नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म आपका हो जाए डोमेन नेम सिस्टम। मतलब कि दोस्तों आपका फुल फॉर्म 4 गो एक शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का निवास स्थान कहाँ था? अकबर कहाँ निवास करता था? तो आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मिशन रफ्तारी परियोजना किससे संबंधित है? मतलब नो कि ये यात्रा करने वाला है ना, रेल यातायात के लिए ये चलाया गया था रेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में किया गया था, ठीक है।
फ्लोरा और कोना किससे संबंधित है? फ्लोरा और कोना एक प्रकार का पौधा और जंतुओं से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो ये 1905 ये लौटे थे आपका 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सत्य में जयते कहाँ निहित है? मतलब सत्य में जयते कहाँ है? तो मुंडो उपनिषद में है। ठीक है, कहाँ है? मुंडो उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में पहले लिखा गया था? मतलब रचना किस भाषा में किया गया था? तो ये है संस्कृत में। पहले किस भाषा में रचना किया गया था? तो संस्कृत में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेज किस किले को टॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे? मतलब कि अंग्रेज किस किले को टॉप ऑफ ईस्ट कहते थे? तो ये था जिंजी का किला था, जिंजी का किला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या है? एप्लेट एक प्रकार का जावा एप्लीकेशन है। ठीक है, एक प्रकार का जावा एप्लीकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो विंडोज अब कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग इसमें करते हैं प्रयोग ESC कुंज का। किस चीज़ का? ESC कुंज का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, क्या नाम था? मणिकर्णिका था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को में शामिल रानी का वाव किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति आयु कितनी है? तो यह लास्ट 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ और होगा, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।